हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम में। जिस तरीके से हम रोज एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, उसी तरीके से आज हमारे टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी किस प्रकार से काम करती हैं, इससे चलाने के लिए, यानी ये जो तीनों अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन्हें कौन कौन चलाते हैं, इन्हें चलाने के कारक कौन होते हैं, इन अगर आपको भी जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 निर्णय लिए जाते हैं, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 3 निर्णय लिए जाते हैं। जैसे पहला होता है यानी निर्णय, 3 निर्णय होते हैं कि क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है। दूसरा होता है कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। और तीसरा होता है जो उत्पादित वस्तु है, जो उत्पादित वस्तु और सेवा है, वस्तु और सेवा है, इसका मूल्य क्या होगा। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 3 निर्णय लिए जाते हैं। उत्पादन क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है, और तीसरा कि उत्पादित वस्तु और सेवा जो है उसका मूल्य कितना होगा, यानी क्या मूल्य रखा जाए। तो जब ये तीनों निर्णय किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब ये तीनों निर्णय किसी भी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र या निजी कंपनी और बाजार, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में ये इन तीनों निर्णय, ये जो तीनों हैं, इन तीनों का निर्णय जब किसी भी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी या बाजार द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सरकार की भूमिका न्यून होती है, तब उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे यूएसए, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यूएसए में आज भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें आज भी सरकार की न्यून भूमिका है। इन दोनों की, निजी कंपनी और बाजार, इन दोनों की अधिक भूमिका होती है, जबकि सरकार की भूमिका न्यून है अमेरिका में। दूसरा है जब किसी भी अर्थव्यवस्था में इन तीनों निर्णय जब सरकार द्वारा लिए जाएं तथा निजी कंपनी और बाजार, यानी निजी कंपनी और बाजार की भूमिका न्यून हो, इन दोनों की भूमिका न्यून हो और सरकार की भूमिका अधिक हो। यानी जब इन तीनों निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएं किसी भी अर्थव्यवस्था में और निजी कंपनी और बाजार इन दोनों की भूमिका न्यून हो, तब उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तब इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूर्व में था यूएसएसआर, पूर्व में यूएसएसआर था। प्रेजेंट टाइम में इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाने वाला कोई भी देश नहीं है। पूर्व में यूएसएसआर था, जो इस बात को समझते हुए भी उसने अब इस चीज को समझ लिया है और इस चीज को चेंज कर लिया है। तीसरा है, अब बात आती है तीसरा, यानी जब ये तीनों निर्णय सरकार और निजी क्षेत्र और कंपनी, बाजार, जब ये तीनों मिलकर किसी भी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, तब उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है।
यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्णय सरकार, निजी कंपनी और बाजार तीनों मिलकर लेते हैं, तब इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 की औद्योगिक नीति में कहा गया था। यानी भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 की औद्योगिक नीति में कहा गया था, जिसकी रूपरेखा, इसकी जो 1948 की जो रूपरेखा थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। ये तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के प्रकार है। यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कि उत्पादन क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है, और उत्पादित वस्तु और सेवा जो है उसका मूल्य कितना होगा। यदि ये तीनों निर्णय किसी भी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी या बाजार द्वारा लिए जाते हैं जिसमें सरकार की भूमिका न्यून होती है, तब उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे यूएसए। दूसरा है कि जब इन तीनों निर्णय किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा लिए जाते हैं जिसमें निजी कंपनी और बाजार की भूमिका न्यून होती है, तब उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे पूर्व में यूएसएसआर था। तीसरा कि जब ये तीनों निर्णय किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों मिलकर ले, यानी निजी कंपनी, बाजार और सरकार, ये तीनों मिलकर ये निर्णय लेते हैं, तब उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 की औद्योगिक नीति में कहा गया था, जिसकी जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। ये तो ही हमारी अर्थव्यवस्था के प्रकार कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, कौन लोग होते हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान होता है। अब बात आती है कि बाजार की शक्तियां, यानी बाजार की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जो बाजार को चलाने में सहायक योगदान होता है। तो बाजार की जो शक्ति होती है, एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने बाजार की 2 अदृश्य शक्तियां बताई हैं। यानी एडम स्मिथ इन्होंने बाजार की 2 अदृश्य शक्ति बताई हैं। पहला है मांग और दूसरा है आपूर्ति। एक मांग है और दूसरा आपूर्ति है। यानी एडम स्मिथ ने बाजार की 2 अदृश्य शक्तियां बताई हैं, मांग और आपूर्ति। मांग को इंग्लिश में डिमांड कहा जाता है, और आपूर्ति को इंग्लिश में सप्लाई कहा जाता है, सप्लाई। मांग का जो संबंध होता है वो उपभोक्ता वर्ग से होता है, और आपूर्ति का संबंध उत्पादक वर्ग से होता है। यानी जब बाजार में कोई वस्तु जाती है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि उपभोक्ता वर्ग और उत्पादक वर्ग क्या होते हैं। यानी जब हम कोई भी वस्तु बाजार से लेने के लिए जाते हैं, तो जो बाजार में दुकान लगाकर बैठे हुए होते हैं, तो उन्हें उत्पादक वर्ग कहा जाता है, जो वहां सामान का विक्रय करते हैं। और जो हम वहां सामान को क्रय करने के लिए जाते हैं, यानी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, तो हम उनके लिए उपभोक्ता वर्ग हैं, क्योंकि हम अपने लिए, स्वयं के लिए किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो उसे उपभोक्ता वर्ग कहा जाता है। अब बात आती है मांग और आपूर्ति, ये किस प्रकार से बाजार को नियंत्रित करती हैं। तो यदि बाजार में मांग और आपूर्ति दोनों बराबर हो, तब मूल्य स्थिर रहेगा। यानी मूल्य में ना तो वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी। जो मूल्य पहले था वही मूल्य रहेगा किसी भी वस्तु का। दूसरा आता है कि यदि मांग बढ़ती है आपूर्ति के संदर्भ में, मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम होगी, तो इससे मूल्य जो होगा वो बढ़ेगा। यानी किसी भी वस्तु की जब मांग बढ़ती है और बाजार में वो चीज कम उपलब्ध होती है, तो बाजार में आपने देखा होगा कि जिस चीज की भी मांग बढ़ जाती है और वो बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये है। तीसरा है कि जब मांग कम हो, आपूर्ति अधिक हो, तब मूल्य कम होगा। यानी किसी भी वस्तु की जब मांग कम हो जाती है और वो बाजार में
बाजार में वस्तु ज्यादा उपलब्ध हो जाती है, तब उसका मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। ये तो हुई बाजार की शक्तियां, यानी मांग और आपूर्ति, ये किस प्रकार से बाजार को प्रभावित करती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको यह हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।